मेरा कज़न ब्रदर है। पिछले कुछ दिनों से बड़ी टेंशन में थी उसकी फैमिली। 12th क्लास में है वो। और उसकी फैमिली को ये डर सताए जा रहा था कि कोरोना पीक पे है और उनका लड़का अगर वो 5 दिन एग्जाम देने के लिए बाहर निकल गया, जब उसके 12th के एग्जाम थे और उसे कोरोना हो गया, तो क्या होगा। मतलब ये तो मतलब कितनी निर्दयी है सरकार की, एग्जाम दे रही है, कोरोना का टाइम है। वो अलग बात है कि उसके पापा जी हर रोज लॉकडाउन में भी पार्क में जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ ताश बजाते हैं और डिस्कशन करते हैं कि क्या मोदी जी को ये 7 करोड़ डोज वैक्सीन की इंडिया के बाहर भेजनी थी। वो अलग बात है कि जब वो सारा परिवार किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो उनके घर वाले इतना भी उन्हें तवज्जो नहीं देते कि उनसे पूछा जाए कि कितना शगुन भेजना है। मगर यस, मोदी जी को पूछना चाहिए था कि क्या वो डोज भेजनी थी कि नहीं भेजनी थी। वो अलग बात है कि उस मेरे कजन ब्रदर की मम्मी जो है वो हर रोज मार्केट में जाती है और फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लाती है, बिकॉज हेल्दी फूड मेक अस हेल्दी। तो भैया कुल मिला के मम्मी भी जाती है, भाई भी जाता है। हाँ, भाई कैसे जाता है, मतलब अभी हमारे रिलेशन में एक शादी थी, लॉकडाउन की वजह से सिर्फ 20 लोगों को अलाउड था, मगर मेरा जो कजन ब्रदर है जो 12th क्लास में था वो गया। उसका और उसके लिए उसकी स्टेटमेंट क्या थी, मम्मी ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता, पैन चो दिए जो डॉक्टर है ना उन्होंने अपने पैसे बनाने के लिए सौदा कर रखा है, कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। और उसका मानना था कि उसकी उम्र हो गई है, वो जवान हो गया है और उससे शादी में जाके दूल्हे की साली के साथ सेटिंग करनी है। और वो शादी में गया, अपने घर वालों से छुप के उसने 2 पैक दारू के भी पिए। और जैसे वो कह रहा था ना कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता, मेरा एक दोस्त भी है वो भी कहता था कि पैन चौथ कुछ नहीं है, ये सारा का सारा का फार्मास्यूटिकल कंपनी का ड्रामा है। 17 दिन मैक्स हॉस्पिटल में रह के आया है और लगभग 7,08,000 का उसका जो टोटल है बिल बनाया है। बाहर निकलते ही बोला यार कोरोना ने गांड फाड़ दी। तो चलिए वो अलग बात है। तो फिर एक दिन ये सब कुछ होने के बाद एक दिन मोदी जी टीवी पे आ गए। अगर यहीं तक बात खत्म होती और एग्जाम हो जाते तो कहानी खत्म थी, मगर फिर मोदी जी टीवी पे आए और मैं आई वॉज एक्साइटेड कि आज मोदी जी आए हैं, हमें दोबारा थालियां बजाने को मिलेगी और जो सामने वाले घर में सुमन रहती है वो फिर से बालकनी में आएगी और शायद इस बार कुछ हो जाए, क्योंकि पिछली बार मैं मिस कर गया था। और लकीली शायद उसके पति को भी पता ना लगे। हाँ, सुमन मैरिड है मगर क्या फर्क पड़ता है। तो कुल मिला के मगर मोदी जी आए और मोदी जी ने कहा कि एग्जाम कैंसिल हो गए। एक्चुअल में वो अपने मन ही मन कह रहे हुए कि यार नहीं पढ़ना तो मेरा क्या उखाड़ोगे, गांड मराओ, एग्जाम कैंसिल। बट वी ऑल आर हैप्पी, मतलब जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स थे और उनके पेरेंट्स थे हैप्पी कि अब वो 5 दिन अपने बच्चों को अंदर रख पाएगा और शायद कोरोना नहीं होगा। बट अगर यही बात खत्म हो जाती तो ठीक था। अभी जो मेरा कजन ब्रदर 12th क्लास में था, जिसे अभी तक ये टेंशन थी कि अगर एग्जाम देने बाहर जाएगा तो कहीं उसको कोरोना ना हो जाए, अभी भी वो टेंशन में है। और उसका रीजन ये है कि वो ये कहता है कि यस एग्जाम शुड बी कैंसिल, क्योंकि बचेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया और हम सब एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ेंगे। मगर अभी भी उसकी एक शिकायत है कि एग्जाम कैंसिल होने चाहिए, फेयरवेल पार्टी नहीं। क्योंकि उसे 12th बी क्लास की सोनिया को साड़ी में देखना है और उसकी शर्ट के पीछे लिखना है यू आर माई फर्स्ट एवर क्रश। तो उसने ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाने की कोशिश की है कि ओनली एग्जाम शुड बी कैंसिल, नॉट फेयरवेल पार्टी। इतने इंपॉर्टेंट इशू है हमारे साथ, बच्चों की फेयरवेल पार्टी कैंसिल की जा रही है और हम इन छोटे छोटे इश्यूज में अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं कि इकोनॉमी क्यों स्लो डाउन जा रही है, पेट्रोल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, इजराइल हमास पे हमला क्यों कर रहा है। डिस्कस्टिंग पीपल वी आर। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।